राम राम बंजारा भाई लोगों आपने नायक बिहार क्वांट क्लासेस में तमाम स्वागत है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से वीडियो लेक्चर्स अपन स्टार्ट किए ये वीडियो लेक्चर से हम परसेंटेज पर अपन 5 पार्ट्स कंप्लीट करना के चान आज अपन 6th पार्ट स्टार्ट कर रहे 6th पार्ट में अपन कहीं पढ़े वाला तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बारे में पढ़े वाला पहला यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक बैकग्राउंड जो चाहे वो पहला देखा था और पच अपन ये रूम पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से देखा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी का तो कहीं जगह तो कना तो टू टर्म्स एंड मल्टीप्लाई करन थर्ड टर्म जनरेट करू चुको केयर मतलब कहीं से मान ला माकन a इंटू बी टू टर्म्स है ये टू टर्म्स एंड मल्टीप्लाई की दो केला मन कहीं बचे एक थर्ड टर्म जनरेट बच अब ये थर्ड टर्म है ना कहीं मैं कांस्टेंट का ट्रीट करू चुके कहीं वेरिएबल का ट्रीट करू छु डिपेंडिंग अपॉन दीस टू कंडीशंस आपने ना टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें मार्च करवा तो ये अपन फर्स्ट केस c is equal to constant देखा था और लार्थी c is equal to variable देखा था ये मैं फर्स्ट केस कहीं से कतो करना तो मैं a into b का तो कहीं से टू टर्म्स एंड मल्टीप्लाई करन थर्ड टर्म जनरेट कर रो चुका अब थर्ड टर्म मार कहीं से कांस्टेंट से अब थर्ड टर्म एंड कांस्टेंट मेंटेन करे सारू अगर मान ले मार a इंक्रीज हो केले b कहीं में नो डिक्रीज वेणु अगर a डिक्रीज हो केले b कहीं में नो इंक्रीज वेणु अगर ये रिलेशन a एंड b मेंटेन नहीं की दे केले c वैल्यू कहीं में जाचे चेंज हो जाच करो तो केयर मतलब कहीं से c वैल्यू कांस्टेंट रहनी तो इन कांस्टेंट रकाडे सारू कहीं कर रहे हैं भी एक इंक्रीज वो केले एक डिक्रीज वेरोज के बाद फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे मा अगर मान ले डिस्टेंस हमारे कौन से पैरामीटर से पर डिपेंड करे है स्पीड एंड टाइम आणि इन दोन मल्टीप्लाई की दो केले मन डिस्टेंस आज अब मन डिस्टेंस कांस्टेंट रकाडे से फॉर एग्जांपल मैं छजे जागा थी अगर मार तांडेन जाय छे ई जो डिस्टेंस जो छे तो कांस्टेंट रहे एमा काई वच अगर मार स्पीड बड़ो केले मार काई वच जाय टाइम कम वच जाय हनु अगर मार स्पीड कम वेगो केले मन टाइम काई वच जाय बढ़ जाय करवा तो दो पैरामीटर्स काई वच जा रहे छे एक ने एडजस्ट कर ले रेस करवा केर सारू डिस्टेंस एंड कांस्टेंट रकाडे सारू हनु जे मार वर्क को कोन पैरामीटर से डिपेंड करे छे एफिशिएंसी एंड टाइम पर इन दोन मल्टीप्लाई की दो केले मन वर्क आज अगर मैं मोर एफिशिएंट वर्क की दो केले मन वो काम करे टाइम कम लागे अगर मैं लेस एफिशिएंट काम की दो केले मन वो काम करे न मार वर टाइम बढ़ जाच करवा हनु जे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कोनस पैरामीटर से पर डिपेंड करे छे लेंथ एंड ब्रेथ अब इन दोन मल्टीप्लाई की दो केले मन एरिया आज अब एरिया कांस्टेंट रकाडे सारू लेंथ बढ़ो केले मार ब्रेथ कम वे जाच करवा और वाइस वर्सा केयर मतलब कहीं से अगर लेंथ कम हो केले ब्रेथ इंक्रीज वे जाच हनु जे मार एक्सपेंडिचर ओके कोनस पैरामीटर से पर डिपेंड के वेरी छे प्राइस एंड कंजम्पशन इन दोन मल्टीप्लाई की दो केले मन कहीं आचा एक्सपेंडिचर हनु जे रेवेन्यू प्राइस ऑफ ए टिकट इनटू नंबर ऑफ पर्सन से पर डिपेंड करस करवा इन दोन मल्टीप्लाई की दे केले मन कहीं आचा रेवेन्यू हनु जे एजेंट इनकम ई केयर पर डिपेंड करे छे कमीशन पर पर्सन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स इन दोन मल्टीप्लाई की दे केले मन कहीं आचा इनकम अब एक केसेस से अगर अतमा थर्ड टर्म कांस्टेंट अकाउंट का तो रिमेनिंग टू टर्म्स का तो जे ना अपन टू टर्म्स एंड मल्टीप्लाई करन थर्ड टर्म जनरेट कर रहा चाको अनुमति एक टर्म इंक्रीज हो केले दूसरो टर्म कहीं में नो डिक्रीज वन करवा इन समझे सारू मैं एक एग्जांपल ले रहा छु क्वेश्चन कहीं करो उसका तो x is inversely proportional to y क्वेश्चन कहीं करो x is inversely proportional to y if x is increased by 37.5% then find the percentage change in the value of the y क्वेश्चन कहीं करो x and y जो से इन रजिस्टर रिलेशन देना का जो वो कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल से करवा अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपन को बताड़ा चा ये हनु बताड़ा चा अपन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by y और x is inversely proportional to y के केस आरो करवा अब ये x से डिनोमिनेटर कहीं से 1 अब इन क्रॉस मल्टीप्लाई की दो केला मन x into y is equal to कहीं जा से कांस्टेंट का तो केयर मतलब कहीं से x and y मल्टीप्लाई करन मन थर्ड टर्म जनरेट कर रहे अभी थर्ड टर्म कहीं से मार कांस्टेंट से तो इन कांस्टेंट रकाडे सारू अगर मार x इंक्रीज हो केला y डिक्रीज हो जा और अगर x डिक्रीज हो केला y इंक्रीज हो जा करवा अब दिनो जो क्वेश्चन में कहीं हो छ x इंक्रीज वेरो तो x इंक्रीज वेरो तो मार y कहीं में जानो डिक्रीज हो जानो अब x कतरा टाइम में इंक्रीज वेरो छ 37.5% है इंक्रीज वेरो तो y का में जानो डिक्रीज वेनो को तो मीनिंग कहीं से 37.5% है कमानो पर मार ऑप्शन सी कहीं से 45% से वे सकस के वे नहीं जैसे सारू मार आंसर सी तो वे सकें जैसे सारू मैं डायरेक्टली एलिमिनेट करना कुछ अब मन दिनों जो को परसेंट का दाच 37.5% से ये फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट को लगा चा अपन 3/8 हाउ हां अब कहीं वेरी छे x into y मल्टीप्लाई वे ने मन कांस्टेंट देरिस का तो कहीं से x वैल्यू कहीं वेरी छे इंक्रीज वेरिस कतरा 3/8 अब ई इंक्रीज वेरी तो अजेक्ट टर्म कहीं नो डिक्रीज वेनो अब वो को फाइंड आउट करनो को जो अपन देते जा एत प्लस रो केले एत का रहे माइनस न्यूमरेटर एज इट इज अभी 11 को लारो छु एत प्लस साइन से जैसा 3 + 8 की दो केल मन कहीं ना 11 और वैल्यू में घालो छु के बाद तो y का हो जा रहा है -3/11 टाइम डिक्रीज हो जा रहा अब 1/11 फ्रैक्शनल परसेंटेज मन मालूम से 9.09
1.09 अब 3/11 काय जाच 27.27% केला तो केर मतलब काय मार x का जो कोड 37.5% అయితే इंक्रीज वेर होतो मार y काय म्हणू 27.27% అయితే डिक्रीज म्हणू ఈ रिलेशन मेंटेन किदे केलं ये प्रोडक्ट जो है काय जाचे कांस्टेंट रच केला तो ये क्वेश्चन आंसर काय जाचे ऑप्शन ए ये क्वेश्चन आपण आज एक तरीका भी सॉल्व करे सर को कहतो मन x and y टू टर्म्स मल्टीप्लाई वेन मन एक थर्ड टर्म जनरेट कर रही लेट नंबर थर्ड टर्म मार n से केला अब मैं यार वैल्यू में काई भी ले सरू एन का जो पण मैं असो वैल्यू सेलेक्ट करू छु जो मार कैलकुलेशन इजी करज तो के आपने दिनो जो क्वेश्चन है मन दिनो जो परसेंटेजेस काइन से 37.5% है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काइन जाचे 3/8 से केरवा तो मैं जो नंबर आज ले रो छु मैं वो ले रो छु तो जो 8 और मल्टीपल रहे तो मैं एन वैल्यू काइन ले दो छु 800 ले दो छु मन एन को आ रही है x and y मल्टीप्लाई करे तो आ रही वो में अब काइन वेरी एक नंबर बढ़ जा रो कतरा 37.5% थी बढ़ जा रो सो 37.5% है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काइन से 3/8 से केरवा तो बेसिकली कतरा टाइम बढ़ गो जो मालूम करे सर अपन काइन कराचा 800 है ना 3/8 येती मल्टीप्लाई कराचा 3/8 येती मल्टीप्लाई किदे केला मन कतरा आरो 300 आज केला तो केर मतलब काइन से अब 800 300 ऐड किदे केला मन कतरा वेजारो 1100 वेजारो केला परन काइन से नंबर तो कांस्टेंट रखनो नहीं केर मतलब काइन से मार एंड रिजल्ट जो छ अजी 800 जानो 800 जानो तो 800 आनो तो मैं काइन करनो अजेक्ट पैरामीटर इन डिक्रीज करनो तो काइन से 1100 है मैं 1100 है मैं 800 इन जानो तो काइन करनो डिक्रीज करनो कतरा टाइम डिक्रीज वेरो 300 टाइम डिक्रीज वेरो के बाद तो ये परसेंटेज चेंज अपन को फाइंड आउट कराचा डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू अभी ये तीन केस में डिफरेंस काइन से 300 इनिशियल वैल्यू काइन से मार 1100 जैसा 300 डिवाइडेड बाय 1100 into 100 की दो केला मन काइन आज परसेंटेज चेंज डिग्यास के बाद तो सिंपलीफाई की दो केला मन काइन से 3 डिवाइडेड बाय 11 1/11 फ्रैक्शनल मन मालूम से काइन से 9.09 3/11 काइन जाचे 27.27 सो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन काइन करोज का तो व्हेन स्पीड ऑफ ए कार इज इंक्रीज्ड बाय 25% टाइम टेकन reduces by 20 minutes in covering a certain distance what is the actual time taken to cover the same distance by actual speed the question काइन करोज का तो एक सर्टेन डिस्टेंस है एक्चुअल स्पीड है अब काइन कर रोज का तो 25% स्पीड बढ़ान जा रोज वो काइन वे जा रोज ना 20 मिनट्स कम वेरीज के बाद तो और एक्चुअल टाइम कतरा बचकेन पुत्रोच आपने तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन आपने कन काइन सका तो अपन डिस्टेंस को कैलकुलेट कराचा स्पीड इनटू टाइम अब काइन वेरी स्पीड है एक्चुअल स्पीड है थी 25% बढ़ गई अब 25% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काइन से 1/4 से के बाद अब स्पीड बढ़ रही तो मार टाइम काइन वेणु डिक्रीज वेणु अब वो डिक्रीज को कैलकुलेट कराचा अपन प्लस रहतो माइनस एर मीनिंग काइन से डिक्रीज वेरीज केन and न्यूमरेटर एज इट इज अभी 5 डिनोमिनेटर कुला माचा प्लस साइन से जे सर 4 + 1 की देखिलो 5 उस वैल्यू में डिनोमिनेटर में डाल रोज के बाद अब 1/5 फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट परसेंटेज एन काइन में जाचे 1/5 फ्रैक्शनल है परसेंटेज इक्विवेलेंट काइन में जाचे तो 20% तो केयर मतलब काइन से स्पीड 25% है बढ़ रो तो टाइम 20% है कम विजार रोज के बाद अभी 20% ऑफ टाइम तो आपने दिनो 20 मिनट्स के अपन एक्चुअल टाइम का तो काइन से 100% ऑफ टाइम तो 100% ऑफ टाइम लाए सर मैं काइन करू छु मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स की दो के बाद मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स करते हैं कि मन 100% ऑफ टाइम मोल तो 20 मिनट्स से 5 थी मल्टीप्लाई की दो के मन कतरा 100 मिनट्स आज के बाद तो दिनो जो क्वेश्चन आंसर काइन में जाचे 100 मिनट्स लागत के बाद तो एक्चुअल टाइम के बाद तो एक्चुअल टाइम जो सर्टेन डिस्टेंस है और एक्चुअल स्पीड है गो केले वन एक्चुअल 100 मिनट्स लागरस तना नब काइन करो छु स्पीड बढ़ाना को स्पीड कतरा 25% थी बढ़ाना को तो टाइम काइन करो 20 मिनट्स कम लागरो तो एक्चुअल अब कतरा टाइम लागरो 80 मिनट्स लागरो के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काइन करोज का तो मैन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h and gets late by 10 minutes however when he increases his speed by 25 km/h he is 20 minutes early what is the distance from his office to his home क्वेश्चन काइन करोज का तो मैं अंक 20 km/h स्पीड है गो के 10 मिनट्स लेट जा रो उसके बाद नेक्स्ट टाइम कहेंगे दोस्तों लेट जा रो जैसा रो स्पीड बढ़ाना को स्पीड कहीं की सब हो रहा है न्यू स्पीड कहीं से 25 km/h स्पीड है जा रो हम गो के 11 का एवरेज 20 मिनट्स अर्ली पुज जा रो एक्चुअल टाइम है जल्दी पुज जा रो उसके बाद ये ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताओ के लिए मान ला हमारी एक्चुअल टाइम्स ये हमारा एक्चुअल टाइम्स है फर्स्ट केस में कहीं रो लेट से जेर सारू वो मैं हनु रिप्रेजेंट कर रो तो ये कहीं से 10 मिनट्स लेट से के बाद नेक्स्ट टाइम कहीं मेरी एक्चुअल टाइम है अर्ली आ रोज कतरा 20 मिनट्स का अर्ली आ रोज तो टोटल गैप कतरा वेगो ही 30 मिनट्स वेगो के बाद
स्पीड कतरा टाइम बढ़ रही है, स्पीड में चेंज कतरा है वो फाइंड आउट करे सर अपन कहीं करायचं डिफरेंस इन स्पीड डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. तो किती केलं मन काय याचं डिफरेंस कतरा है 20 and 25 5 5 डिवाइडेड बाय इनिशियल काय है 20 किलोमीटर पर आवर से केला. तो 5 डिवाइडेड बाय 20 into 100 किलो केला मार स्पीड कतरा बढ़ रही 25 किलोमीटर सॉरी 25% है स्पीड बढ़ गई. अब स्पीड बढ़ गो तो टाइम काय जाचे कम जाचे. तो स्पीड काय वेरी 25% है बढ़ रही तो टाइम को काय जाचे 20% है कम जाचे के बाद इनको करना अपन डिटेचा. अब 25% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय जाचे 1/4. तो टाइम में डिक्रीज हो रहा अब को फाइंड आउट करायचा है प्लस रहतो अपन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आणि डिनोमिनेटर को लामाचा है प्लस साइन चे सर 4 + 1 की देखिए मैं काय 5. तो वो वैल्यू में घाल रो 1/5 फ्रैक्शनल परसेंटेज इक्विवेलेंट काय जाचे 20%. जे सर टाइम काय वेरी 20% है डिक्रीज वेरीज के बाद. अब ये 20% ऑफ टाइम है तो आपने दे इंफॉर्मेशन से कतरा 30 मिनट्स से के बाद आपने एक्चुअल टाइम जो रहता है वो काय किती रिप्रेझेंट करायचं आपण 100% येते. तो 100% ला सर मैं काय करो जो एवढी 5 येते मल्टीप्लाई करो जो तो एवढी 5 एवढी भी तो मैं 5 येते मल्टीप्लाई करूँ. सो 13 5 मल्टीप्लाई की तो केला मन काय विचार 150 मिनट्स बच के बाद. अब डिस्टेंस फाइंड आउट करे सर मैं काय करो जो स्पीड इनटू टाइम. स्पीड तो मालूम से 120 किलोमीटर पर आवर. तो एक्चुअल टाइम काय से मारा 100% ऑफ टाइम 150 मिनट्स इन आवर से कन्वर्ट की तो केला काय विचार 2.5 hours. तो उन काय करो जो 5/2 तो ये सिंप्लीफाई की तो केला मन कतरा 50 किलोमीटर पर आवर आज के बाद. तो दिनों जो क्वेश्चन आंसर काय वेजा 50 किलोमीटर अंदुरदीचा डिस्टेंस के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन काय के रोज का तो एफिशिएंसी ऑफ अमित इज 25% मोर देन विनीत. विनीत टेक 20 days टू कंप्लीट ए वर्क. हाउ मेनी डेज विल अमित टेक टू डू द सेम वर्क. क्वेश्चन काय के रोज का तो आपने ना एफिशिएंसी रिलेशन देना कोच केर के रदीचा अमित आणि विनीत रदीचा रिलेशन देना कोच आणि के रोज की अमित एफिशिएंसी जो है 25% मोर से केर कंपैरिजन में विनीत कंपैरिजन में. अगर एफिशिएंसी बढ़ गई के आपने काय वजह से टाइम कम लागत करवाते. तो इन कंपैरिजन विद विनीत अमित काय वजह से 20 days से कम टाइम लागत करवाते. विनीत 20 days लाग रोज काम करें तो अमित अब कतरा लागत है 20 days से कम लागत करवाते. कसन का तो अमित एफिशिएंसी ज्यादा है. तो अमित पॉइंट ऑफ व्यू आपने ना इंफॉर्मेशन काइन सकता तो आपने वर्क काइन से को फाइंड आउट कराचा एफिशिएंसी इनटू टाइम. अब एफिशिएंसी बढ़ गई के मन काइन वजह टाइम कम वजह करवात. अमित एफिशिएंसी इन कंपैरिजन विद विनीत 25% ज्यादा है. 25% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काइन वजह 1/4. तो अब टाइम कम लागत इन केर कंपैरिजन में विनीतर कंपैरिजन में. तो टाइम कतरा कम लाग रोज कतरा परसेंट कम लागत को जो को कैलकुलेट कराचा आपण येते प्लस रहतो काय लागाचा तो माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आणि डिनोमिनेटर को लामाचा आपण येते प्लस से जे सर 4 + 1 की देखिए मन काय 5 उस वैल्यू में येत घाल रोज के बाद. तो 1/5 यर फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय सॉरी परसेंटेज इक्विवेलेंट काय जाच माने 20% वेजाच के बाद. तो केर काय मीनिंग काय से अमित ने विनीत येते कंपैरिजन में 20% टाइम कम लागत के. अब विनीत आपने 20 days देना कुछ तो अमित कतरा लागत है 20% कम. अब 20% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय है 1/5. अब 20 into 1/5 की तो केला मन काय है 4 आज के बाद. तो केर मतलब काय है विनीत 20 days लाग रहे तो अमित कतरा डेज लागत है 4 days कम लागत के बाद. तो 20 अभी माइनस एर मीनिंग काय है कम लाग रहे के बाद अमित. तो 20 - 4 की तो केला मन कतरा 16 days. तो अमित कतरा लाग रहे 16 days लाग रहे के बाद सेम काम करें. नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो 20 men can do some job in 50 days. In how many days will 25 men do the same job? क्वेश्चन काय करो उसको तो 20 मन क्या बढ़ाने 50 दाड़ काम की दे तो एक काम खत्म वे रोज करो. अब काय वे रोज मन क्या बढ़ जा रहे तो मन क्या बढ़ जा रहे तो मन काय वे जाचे डेज कम वे जाच करवात. कसिन का तो वर्क सेम वर्क करे ने मन डेज कम वे जाच करवात. कसिन मींस बढ़ गए जर सर जिनो जो इन्फॉर्मेशन काय सका तो अपन वर्क को फाइंड आउट कराचा मेन इनटू डेज. अब 20 men 50 days काम की दे केला मंथ कतरा वर्क वे रोज 1000 यूनिट वर्क वे रोज केला. अब 20 मेंबर्स से जागा अब कतरा वेगे 25 मेंबर्स वेगे के बाद. तो काइन से कतरा परसेंट बढ़ गए जो परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट कराचा डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. अब की दे केला मन कतरा 25% आज केला. तो केर मतलब काइन से मन करे वाल कतरा परसेंटेज बढ़ गए 25% बढ़ गए. तो डेज काइन वजह कम वजह कतरा परसेंटेज 20% कम वजह करवा. तो 50 20% कम की दे केला मन कतरा 15 1/5 मल्टीप्लाई की देखिए मन कतरा 10 आज के बाद डेज कम जा रहे जैसा रूम माइनस करो 50 - 10 की देखिए मन कतरा 40 days लागत के बाद. तो केर मतलब कहीं से जो काम 20 मेंबर्स 50 days में करे अब कहीं कर रहे 25 मेंबर्स 40 days में कंप्लीट कर रहे के बाद. Next question, if food prices go up by 10%, by how much should a man reduce his consumption so as not to increase his expenditure? Question क्या आएगा उसका तो
आपण एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट कराचा प्राइस इंटू कंजम्पशन है तो प्राइस एंड कंजम्पशन मल्टीप्लाई किदे केला मन एक्सपेंडिचर आरीच अब एमा प्राइस में 10% है बढ़जा रोज અને मन एक्सपेंडिचर एंड कांस्टेंट रकाडेड છે તો मैं કઈ કરનું कंजम्पशन डिक्रीज वन तो कितना परसेंटेज થી કરવું कसो कुछ आपने क्वेश्चन से करवा तो अपन एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट कराचा प्राइस एंड कंजम्पशन मल्टीप्लाई किदे केला आपने एक्सपेंडिचर आज अब प्राइस का विजारी છે 10% થી बढ़जा रही 10% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट का विजाज 1/10 तो कंजम्पशन का वेनु डिक्रीज वेनु के बाद अब वैल्यू को फाइंड आउट कराचा अपन प्लस रहतो माइनस माइनस एर मीनिंग काइन से डिक्रीज वेरीज के न्यूमरेटर एज इट इज आणि डिनोमिनेटर 11 को लारेचा प्लस से तो प्लस से जैसा रूट 10 + 1 किदे के 11 तो एत मन का विजाज वो 11 एत यूज करो छुमा तो 1/11 का विजाज मारा परसेंटेज इक्विवेलेंट का विजाज 9 1/11% तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 एना अपन अजय तरीका થી भी करे सारू को कतो मान लो मार एक्सपेंडिचर जो છે 100 છે मार एक्सपेंडिचर काइन છે 100 છે इक्वल हो છે प्राइस एंड कंजम्पशन एंड मल्टीप्लाई किदो केला आज के बाद अब ये मेथी एक वैल्यू मारे 10% थी बढ़ जा रही अब एक वैल्यू का वेजारी છે 10% थी बढ़ रही तो 100 एरे 10% कतरा वेजा છે 10 तो मार इंक्रीज वैल्यू का वेजा છે 110 पण मन काइन છે एक्सपेंडिचर मार काइन છે कांस्टेंट रकाडेड છે तो के मतलब काइन છે जी 110 ने मजी फोटो 100 एन ले जाणो के बाद तो 100 एन ले जाणो को तो 110 थी 100 एन जाणो तो कतरा माइनस करनो 10 माइनस करनो के बाद तो अभी कतरा परसेंटेज चेंज है वो मालूम करे सर अपन काइन करा છે डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू तो ये दो टर्म में डिफरेंस कतरा रीच मारे 10 आणि इनिशियल वैल्यू काइन છે 110 तो 10 डिवाइडेड बाय 110 into 100 की देखिला मन काइन वेजा છે 9 1/11% आज के बाद तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 एना આપણે અજેક તરીકાથી બી કરે સારું કો કતો એક્સપેન્ડિચર કાઈ છે આપણે પ્રાઇસ ઇન્ટુ કન્ઝમ્પશન अब એમાંથી માર પ્રાઇસ જો છે મારે 10% થી बढ़जा रोज तो मारे इंक्रीज फ्रैक्शन काई में जाचे 11/10 वच के बाद केर मतलब काई છે 10% है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काई में जाचे 1/10 अभी इंक्रीज कर रहे इंक्रीज कर रहे तो काई में जा रहे 10 जान काई में 10 का कतरा ऐड करनो 1 ऐड करनो तो मार इंक्रीज फ्रैक्शन काई में जाचे 11/10 वच के वेजाज के बाद तो वो जेतला कोचो तो प्राइस काई में कोच मारे 11/10 वेगोच अब मार एक्सपेंडिचर सेम रकाणु को तो काई करनो मार कंजम्पशन एंड केती मल्टीप्लाई करनो यार इनवर्स थी तो काई से ये डिनोमिनेटर में जो टर्म रहे अब वो न्यूमरेटर में लखनो यानी न्यूमरेटर में जो टर्म रहे डिनोमिनेटर में लखनो तो मारे काई केती मल्टीप्लाई करो छु 10/11 थी मल्टीप्लाई करो छु एती मल्टीप्लाई किदो केला मारे काई विचार एक्सपेंडिचर को चेंज वेनी अब कंजम्पशन एक्चुअली पहला मार 1 यूनिट वेती अपन अब काई वेगीच मारे 10/11 वेगीच तो काई से चेंज वेगीच तो कतरा चेंज वेगीच 1 वत्तो जो काई में गोच 10/11 अब वो परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट कराचा डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मार 1 वेती तो काई में जाचे 1 माइनस 10/11 किदो केला मन कतरा আছে 1/11 एरे परसेंटेज इक्विवेलेंट काई में जाचे 9 1/11% कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 और अपन यतीज आंसर दे सर को कतो इनी मान ले मारे पहला कंजम्पशन जो वे तो 11 यूनिट एती रिप्रेजेंट करो तो अब काई वेगो છે 10 यूनिट वेगो के बाद तो केर मतलब काई से 1 यूनिट डिक्रीज वेगो तो 1 यूनिट के पर 11 है पर तो ये परसेंटेज इक्विवेलेंट काई में जाचे 9 1/11% वच के बाद तो दिनो जो क्वेश्चन आंसर काई से 9 1/11 नेक्स्ट क्वेश्चन when price rise by 12% if the expenditure is to be same what is the percentage of consumption to be reduced क्वेश्चन काय के रोज का तो आपण जो एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कराचा केयर प्रोडक्ट चा प्राइस एंड कंजम्पशन अब एक्सपेंडिचर एंड कांस्टेंट रकाडेड છે तो अब काय में रोज कंडीशन प्राइस बढ़ जा रो तो कंजम्पशन काय में डिक्रीज वेनु तो कतरा परसेंट है डिक्रीज वे रोज को कुछ पूछोस के रोज आपने एरंग अपन दिते थे सेम क्वेश्चन एरंग 10% वे तो 12% है अब 12% रहते कि आपने काय में जास का तो कैलकुलेशंस बढ़ जास के बाद अब काइन से को देखा अपन तो दोनों जो इन्फॉर्मेशन काइन છે एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू काइन છે प्राइस इनटू कंजम्पशन अब काइन वेरो છે प्राइस जो છે 12% थी बढ़ जा रो अब 12% है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काइन में जाचे 1/25 आपने मालूम છે 24% के हनुजे तो ये एती 3 डिवाइडेड बाय 25 कतरा वे जाचे सिंपली 12% तो केर मतलब काइन से 12% है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काइन में जाचे 3 डिवाइडेड बाय 25 तो वो जेती यूज कर मेलो छु प्राइस काइन वेरो छबे इंक्रीज वेरो 12% एती तो कंजम्पशन काइन मेनु डिक्रीज होनु इनको फाइंड आउट कराचा एत प्लस रहतो एत माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आणि डिनोमिनेटर कुलामा चा आपण एत प्लस जैसारू 25 + 3 की देखेला 28 आज तो अपन काइन फाइंड आउट करनो 3 डिवाइडेड बाय 28 फ्रैक्शन है परसेंटेज इक्विवेलेंट काइन वचकन पूछस अब केनी तो 1/28 का तो काइन से 1/28 फ्रैक्शन है हर दे रेनी हर एग्जाम नेक्स्ट टाइम आपने 1/28 से नेक्स्ट 1/34 दे सके 1/49 दे सके काइन भी दे सके हाउ का कोनी तो आपने ना स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हर दे रे केला ये फ्रैक्शंस है ना अपन इजीली कैलकुलेट करे सारो के बाद तो अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ तो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने ना 1/25 वैल्यू मालूम છે 1/25 वैल्यू काइन છે 4% सेकंड मालूम अब 1/26 काइन में जाचे अप्रोक्सीमेटली 3.8 के लेन चला हनु जे 1/27 3.7
1/28 3.6 है कसेन का तो यात काय वेळ होचं डिनॉमिनेटर बढ़तो जा रहो 25 येतो जो को 26 तो परसेंटेज काय जास कम येतो जा रहो मैं एग्जैक्ट ये सेकंड के रोको नहीं अप्रॉक्सिमेट के ले रहो अप्रॉक्सिमेट ये वैल्यू सेकंड के ले रहो 1/28 और अप्रॉक्सिमेट 3.6 सेकंड मान लेन चाल रहो अब हम डिक्रीज का अबे तो डिनॉमिनेटर बढ़ रहो नहीं तो ये तो काय वेळ परसेंटेज कम येतो आज तो हम करतो है केला अप्रॉक्सिमेट मार्क वैल्यू 1/28 3.6 सेकंड मान लेन चाल रहो तो 1/28 है 1/28 है कतरा परसेंटेज वचकेन का तो काय करायचं आपण एक्झॅक्ट मालूम चाहिए आपण अप्रॉक्सिमेटली 3.6 वचकेन केले रेचा तो 3 इन 3 थी मल्टीप्लाई किदो केला मन काय आचं 10.8 का तो काय केयर मतलब काय 3/28 है 10.8% से रफली केयर हो तो केयर मतलब काय 10.5 येती तो ज्यादा दरस 10.5 येती तो ज्यादा दरस अब फर्स्ट ऑप्शन तो मार 16 से और सी ऑप्शन भी 16 से तो ये तो वैसे के नहीं इधर बी वेणु और डी वेणु के बाद इधर बी वेणु नहीं तो डी वेणु अब 10.27 काय में जाचा 10.27 परसेंटेज इक्विवेलेंट काय तो 10.28 वो लेस देन 10.5 हाउ कोणी अब नेक्स्ट डी ऑप्शन काय 10/5/7 एयर काय में जाचा 10.71 यही एग्जैक्ट डेटा तो आपने काय आरो अप्रॉक्सिमेटली 10.8 आरो तो हमारा आंसर है 10.5 थी तो कम वैसे के नहीं तो मैं ऑप्शन बी ने एलिमिनेट करना है मैं ऑप्शन डी टिक करन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे रोज का तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 18.75%. बाय व्हाट परसेंटेज शुड द ब्रेथ बी डिक्रीज सो दैट एरिया रिमेन्स कांस्टेंट. क्वेश्चन कहेंगे रोज का तो एरिया ना कांस्टेंट मेंटेन करे सारू लेंथ अगर से 18.75% थी बढ़ जा रो तो ब्रेथ कितना परसेंट थी डिक्रीज वेणु. अब आपने ना दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहें है एरिया को फाइंड आउट करा जा लेंथ इनटू ब्रेथ. अब आपने दिनों जो परसेंटेज कहें है 18.75 मैं ये रंग कन्वर्शन से आपने समझाया तो मैंने अगर पॉइंटर पर 25 और 75 रोज के लिए यार परसेंटेज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो रहे वो डिनोमिनेटर में 16 रच के तो 1/16 यार कहीं रहे 6.25% तो 3/16 कहीं में जाए सिंपली 3 थी मल्टीप्लाई की दो के लिए हम प्लस 18.75% के तो कहीं क्या रोचे अगर लेंथ 18.75% थी बढ़ रहा तो ब्रेथ कितना परसेंट थी कम बच. अब 18.75% है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कहीं में जाए 3/16. अब ये डिक्रीज को फाइंड आउट करा चाहे अपन प्लस रहतो एथ माइनस का इंडिकेट करो डिक्रीज के and numerator as it is and denominator को ला रहे अपन 19 है ये तो प्लस साइन से जैसा 16 + 3 की देखेला 19 उस वैल्यू में इति यूज करो तो ब्रेथ परसेंटेज कतरा बचे 1/19 है आपने मालूम से 1/19 है परसेंटेज कतरा बचे आपने 5/19 बच के मालूम से. अब 3/19 को बचे जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 की देखेला डिगे तो कहीं में जाए 15/19% थी डिक्रीज हो जाए के बाद तो आंसर कहीं में जाए आपने 15/19% थी ब्रेथ डिक्रीज हो जाए एरिया कांस्टेंट रखा सर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं के रोज का तो speed of the bike was reduced by 41.66% due to fog. By how much percent time will increase to cover the same distance? Speed कम वेगी तो अब टाइम बढ़ गो तो कितना परसेंट थी बढ़ गो उसको को पूछ रो आपने कैसे कहते हो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अपन डिस्टेंस को कैलकुलेट करा चाहे स्पीड इनटू टाइम और आपने दिनों जो को परसेंट कहीं से 41.66% से मतलब आपने ना कन्वर्शन से मैं समझाया तो अगर 0.33 और 0.66 आपने दिखा रोज के लिए वो परसेंट इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन रचा वो डिनोमिनेटर में 3 और मल्टीपल रच के बाद तो आपने ना 1/3 दी के लिए 1/3 में आपने दी वैल्यूज आज 1/3 2/3 लाते 3/3 लगना के 100% गैस तो 1/3 33 है तो 2/3 66 पॉइंट तो ये 41 पॉइंट तो आई नहीं है तो ये वे सके नहीं लाते कहीं से 1/6 है मैं आपने कहा से 16 2/3 तो 1/6 और 1 और मल्टीपल दिटे भी केला आपने 41.66 आने के बाद लाते कहीं से फ्रैक्शन आपने ना 1/9 का तो कहीं से डिजिट सेम रस पण ये तो डिजिट सेम चाहिए तो नेक्स्ट कहीं बचो आपने 1/12 है आपने मालूम से 8 1/3 तो 5 थी मल्टीप्लाई की तो के मन कहीं जाए 41 2/3 और ये इनको लेके सारू 41.66% के लेके सारू के बाद तो स्पीड कहीं जा रही सब कम जा रही स्पीड कहीं जा रही है 41.66% थी कम जा रही और फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कहीं से 5/12 तो अब कहीं जाए टाइम इंक्रीज हो जाए तो को फाइंड आउट करा चाहे अब ये तो माइनस से तो प्लस अब न्यूमरेटर एज इट इज मेलाचा आणि डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करायचा आपण अब 5 माइनस तो 12 - 5 किलो के मन कतराच 7 उस वैल्यू मैथ यूज करो छु. अब 1/7 है परसेंटेज मन मालूम से 14 2/7 के तो 5/7 है काई वजह से 71 3/7% वच करवा तो केयर मतलब काई है बाइक है स्पीड अगर 41.66% थी कम जा रही तो टाइम काई जा रहो 71 3/7% थी बढ़ जा रोज करवा.
नेक्स्ट क्वेश्चन काय करोस का तो इफ द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय 57.1428% देन बाय व्हाट परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस्ड टू कीप द वॉल्यूम सेम। क्वेश्चन काय करोस का तो आपने ना वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को फाइंड आउट कराचा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ई पाई आर स्क्वायर काय का तो अपना बेस एरिया, तो बेस एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाई किया केला आपने सिलेंडर आज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आज के बाद तो अब एरिया बढ़ गोस काय 57.1428% है एरिया बढ़ गो तो हाइट कतरा परसेंट है कम बस के पूछो आपने तो 57.1428 परसेंटेज फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय वचे आपने 1/7 एर मालूम छे 14.2857 के तो ये 4 इति मल्टीप्लाई किदो केला बोथ साइड्स मन काय आछे 57.1428% आज के बाद तो 57.1428% एर फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय छे 4/7। अब एरिया बढ़ गो 57.1428% इति एरिया बढ़ गो तो हाइट काय कतरा परसेंट इति डिक्रीज वचे वो फाइंड आउट करे सब अपन काय कराचा 57.1428% है ना फ्रैक्शनल मला का तो फ्रैक्शन काय में जाचा 4/7। अब इंक्रीज वेरो जे सर अपन प्लस लग रहा अब डिक्रीज फाइंड आउट करे सर अपन काय कराचा प्लस रहतो माइनस माइनस कसे ना डिक्रीज वेरोज के न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर को फाइंड आउट कराचा प्लस जे सर 7 + 4 की देखेला काय आछे 11 वो वैल्यू मत यूज करो तो 1/11 ने आपने ना परसेंटेज मालूम से काय से 9.09 के 4/11 काय जाचे 36.66%। तो केर मतलब काय से अगर सिलेंडर रे बेस एरिया तार इंक्रीज वे जारो 57.1428% ते बढ़ जारो तो यार हाइट जो है 36.36% है कम वे जारो के बाद कसे ना टू मेंटेन द वॉल्यूम सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो एन एजेंट इंक्रीज हिज कमीशन बाय 31.25%। बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कस्टमर्स रिड्यूस्ड इफ देयर इज नो चेंज इन हिज इनकम। अब एजेंट अपन जो इनकम फाइंड आउट कराचा वो काय रहचे कमीशन पर पर्सन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। अब काय वेजारी छे एजेंट कमीशन बढ़ाना करो कमीशन बढ़ाना के कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कम वेजारे अब कतरा परसेंट कम वेज का कुछ पूछो आपने तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन काय छे अपन इनकम को फाइंड आउट कराचा कमीशन पर पर्सन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। आपने दिनो जो डेटा काय छे 31.25% है एर फ्रैक्शनल काय में जाचा मैं रंग कन्वर्शन से को तो 0.25 रो या 0.75 रो वो परसेंटेज है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो रहे वो डिनोमिनेटर काय रहे 16 रच करवा तो 1/16 6.25 छे तो 5/16 काय में जाचे 31.25 छे करवा तो अब काय में जारी छे कमीशन इंक्रीज वे जारी कमीशन कतरा परसेंट बढ़ जारी छे 31.25% ये रहे फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय में जाचे 5/16 एत इंक्रीज से जे सारू प्लस मिल रो अब तो नंबर ऑफ कस्टमर्स पर्सन्स काय में जाचे कम वे जाच करवा तो को फाइंड आउट कराचा अपन प्लस रहतो माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आणि डिनोमिनेटर को फाइंड आउट कराचा प्लस से जे सारू 16 + 5 की दो केला 21 उस वैल्यू में एत घालो करवा तो 1/21 परसेंटेज कतरा was 1/21 फ्रैक्शनल परसेंटेज कतरा was आपने मालूम सब 1/20 काइन से 5 है 1/20 फ्रैक्शनल है परसेंटेज काइन was 5 है तो 1/21 एर काइन रस अप्रोक्सीमेटली कन रस नहीं तो मैं 4.8 केन ले रो छु तो मन काइन से 5/21 तो 5 मल्टीप्लाई की दो केला काइन was मन 24% बच करवा एग्जैक्ट आपने मालूम नहीं रहतो भी स्टैंडर्ड बेसिक परसेंटेजेस स्टैंडर्ड परसेंटेजेस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम रह केले आपने ने 1/21 1/22 ये जो है एग्जैक्ट मालूम नहीं रहता भी अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू तानी रीच वे सका केरवा तो ये क्वेश्चन आंसर काय में जासे 24%। तो केर मतलब काय से अगर वो कमीशन 31% to 5% यदि बढ़ जा रहे तो कस्टमर्स काय में जा रहे 24% यदि। नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹6 per kg to ₹7.5 per kg if the expenditure cannot increase the percentage of reduction in the consumption is। क्वेश्चन काय करो उसका तो एक कमोडिटी है वो है प्राइस जो ₹6 वेती अब ₹7.5 से नारीज करवा एक्सपेंडिचर आपने न जतरा पहला करते थे अभी भी अतराज का रेट था तो आपने न परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द कंजम्पशन का तो कहीं कंजम्पशन कतरा परसेंट थी कम विजाज के पूछो उसके बाद तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन का मार करना पहला हमारा ₹6 per kg मलतो तो जो आइटम अब ₹7.5 से मल रोज करवा अब परसेंटेज चेंज कतरा है वो फाइंड आउट करे सर अपन कहीं करा डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू तो 1.5 डिवाइडेड बाय 6 की देखिए मन कतरा परसेंट आज 25% आज करवा तो क्या मतलब कहीं प्राइस 25% यदि बढ़ जा रहा तो कंजम्पशन कतरा परसेंट यदि रिड्यूस हो जाए 20% यदि रिड्यूस हो जाए इको करने को जो रंग अपन दिटे चा तो कंजम्पशन कहीं में जा रहा है 25% यदि डिक्रीज हो जा रहा है कौन सा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसका तो द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल बाय 20%। हाउ मच व्हीट कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 100 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। क्वेश्चन काय करो उसका तो जो सर्टेन अमाउंट्स
वो अमाउंट येते आपण 100 केजीस राईस लेते ते करवात अब काय वेगोस को तो प्राइस कम वेगोस प्राइस कम वेगो तो अब वोज अमाउंट येते कतरा केजी ऑफ राईस आपण ला सकाचा केन पुत्रोस करवात तो आपण एक्सपेंडिचर को काय फाइंड आउट करायचा प्राइस इंटू कंजम्पशन किती केलं आपण काय एक्सपेंडिचर आज मान ल मार पहिला 5 रुपीस पर केजी वेतो मार कॉस्ट 100 केजी परचेस किदो तो मन कतरा एक्सपेंडिचर करो जो 500 रुपीस एक्सपेंडिचर करो जो तो अभी भी मैं काय करो जो 500 रुपीस एक्सपेंडिचर करो जो पर प्राइस काय वेगीच कम वेगीच प्राइस काय वेगीच जो 5 रुपीस वेती अब 4 रुपीस वेगीच करवात कसें का तो 20% फॉल सो 5 or 20% काय वेजास 1 रुपी वेजास तो 5 में 1 रुपी का ना को केलं मन कतरा से 4 रुपीस पर केजी आज करवा तो रुपीस कम वेगी जैसा कंजम्पशन बढ़ जाए तो मार कंजम्पशन लेट मार एक्स से केला तो एक्स को फाइंड आउट करो 500 डिवाइडेड बाय 4 किलो केला मन कतरा से 125 केजी तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी करवात नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ द wheat आर्यन कैन परचेस 5 kg मोर wheat फॉर 320 रुपीस देन फाइंड ओरिजिनल एंड प्रेजेंट प्राइस ऑफ द wheat क्वेश्चन काय करो उसको तो और एक्सपेंडिचर जो है 320 रुपीस से करवात अब एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करायचा प्राइस इंटू कंजम्पशन अब प्राइस कम वेजार हो 20% येते तो मार कंजम्पशन कतरा परसेंट येते बढ़ जाच कतरा परसेंट येते बढ़े वो परसेंटेज वैल्यू मन 5 kg दिनोस करवात तो मारे ओरिजिनल प्राइस एंड प्रेजेंट प्राइस कतरा सेकंड पुत्रोस तो दिनो जो कंडीशन काय आपने ना एक्सपेंडिचर कतरा है 320 रुपीस से अभी एक्सपेंडिचर को ला रहे प्राइस इंटू कंजम्पशन अब वो मैं थी एक पैरामीटर बढ़ जा रोज मार कहीं से सॉरी एक पैरामीटर रिड्यूस हो जा रोज मार कौन सा प्राइस अब प्राइस कहीं जा रोज 20% थी कम जा रोज सो 320 20% को कैलकुलेट करा चाहे 10% 32 है तो 20% का वेजा 64 तो 320 में थी 64 काढो केला मार कतरा वेजा 256 पण मार एक्सपेंडिचर कहीं से कांस्टेंट है तो केयर मतलब कहीं से ये भी मार वैल्यू कतरा रहनो 320 रहनो पण मार वैल्यू कतरा से 256 तो कतरा टाइम बढ़नो 64 रुपीस से थी बढ़ानो करवा तो ये परसेंटेज चेंज कतरा है वो फाइंड आउट करे सर अपन काय करायचं डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू तो 64 डिवाइडेड बाय 256 into 100 किलो केलं मन कतरा वेजाचं 25% वच करवा तो केयर मतलब काय है मारा एक्सपेंडिचर 320 रुपीस है वो मार प्राइस जो है 20% कम बेजार हो तो मार कंजम्पशन कतरा परसेंट बढ़ जा रहा है 25% है थी मार कंजम्पशन बढ़ जा रहा है अभी 25% है वैल्यूज मन देना को कतरा 5 kg के तो ये 100% काय वेजाचं सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड किलो केलं मन 20 kg वेजाच अब मन काय आंबरोच ओरिजिनल कंजम्पशन आंबरोच तो ओरिजिनल कंजम्पशन मार 20 kg है तो प्रेजेंट कंजम्पशन को आज मैंने ओरिजिनल कंजम्पशन 5 kg ऐड किलो केलं मन प्रेजेंट आज तो 20 + 5 किलो में केलं मन कतरा से 25 kg से केलं ई काइन से हमारे प्रेजेंट कंजम्पशन अब ओरिजिनल प्राइस को फाइंड आउट करायचा आपण एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन घाले केलं आपने ना प्राइस डिग्यास तो ओरिजिनल सॉरी एक्सपेंडिचर कतरा से 320 रुपीस तो कंजम्पशन कतरा से ओरिजिनल कंजम्पशन 20 kg एंड सिंप्लीफाई किदो केलं मन प्राइस डिग्यारिस प्राइस कायचा 16 रुपीस पर केजी ई 16 रुपीस पर केजी का इंडिकेट करिस मन ओरिजिनल प्राइस अब मन रिड्यूस प्राइस लानो का तो कहीं करनो ये 20% फाइंड आउट करनो का तो कहीं से 16 या 20% कहीं जा 10% 1.6 तो 2% कहीं जा 32 तो 16 में आती मैं 3.2 किलो के लिए मैं रिड्यूस प्राइस कतरा से 12.8 रुपीस पर केजी करवा ये क्वेश्चन नजक तरीका भी करे सर अपन यूजिंग फ्रैक्शन आपने दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करा प्राइस इंटू कंजम्पशन अब प्राइस 20% है कम वेरीज है तो कंजम्पशन का वजह से 25% है बर्चाज करवा इक्वल करने को अपन प्रीवियस लेक्चर से मैं देख में ले इवन लास्ट प्रीवियस एग्जांपल से मैं भी कर में ले अपन अब एवरेज वैल्यू मन देना को 25% है 5 kg तो 100% का वजह से 20 kg मार ओरिजिनल कंजम्पशन दिख गया है तो मन एती मन ओरिजिनल कंजम्पशन है मैं प्रेजेंट कंजम्पशन है जाऊं को तो कहीं करूं ओरिजिनल कंजम्पशन है 5 kg ऐड करूं कसें का तो कहीं के कतरा बढ़ जा रही 5 kg मोर तो 20 + 5 किलो के मन कतरा से 25 kg आज के बाद अब मन एक्सपेंडिचर मालूम से कंजम्पशन मालूम से तो प्राइस ला सकूं तो एक्सपेंडिचर तो 320 रुपीस है ओरिजिनल कंजम्पशन 20 kg है तो सिंप्लीफाई की दो के मन कतरा से 16 रुपीस पर केजी अब ये जो प्राइस है अब कहीं वेगो से 20% है कम वेगो तो 16 है 20% कतरा बचे 3.2 ये माइनस करना के मन आंसर का यहाँ से 12.8 रुपीस पर केजी करवा ये क्वेश्चन अपन यूजिंग फार्मूला भी करे जरूर करवा अपन फार्मूला कहीं सके तो अगर मान लो सम p परसेंटेज रिड्यूस हो जा रहा प्राइस रिड्यूस हो जे सर r kg मोर ले रहो तो वो कतरा प्राइस है सम q प्राइस है तो मार न्यू प्राइस कहीं जा p q डिवाइडेड बाय r into 100 करवा ये जो ई हमारा फार्मूला न्यू प्राइस फाइंड आउट करे तो मन दोनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से रिड्यूस बाय कहीं से 20% बिकॉज ऑफ दैट 5 kg मोर ले रहो कतरा रुपीस है 320 रुपीस है ये जो डेटा में ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया गेला मन न्यू प्राइस आज करवा तो 20 मारा कहीं से
P वैल्यू कहीं से 20 અને Q वैल्यू कहीं से 320 અને R वैल्यू कहीं से 5 kgs वो वैल्यू से માં ગાલો કે લે મન કતરા છે 12.8 rupees per kg ई कहीं से માં reduced price છે કેરવા તો કેર मतलब कहीं છે મને some price છે તે original price છે ऊपर में 20% कम कीधो के मन 12.8 आ रही मैंने ये डायरेक्शन में परसेंटेज मालूम है तो और ऑपोजिट डायरेक्शन में परसेंटेज को फाइंड आउट करूँ मैं एक प्लस रहते एक माइनस न्यूमरेटर सेम रहे અને એ ડિનોમિનેટર को लारू छो माइनस से जैसा 5 - 1 कीधो के 4 आज करवा तो ये कतरा परसेंटेज थी बढ़ाने ओरिजिनल प्राइस में जाने 25% करवा तो 1/12.8 है 25% कतरा बचे 3.2 वच करवा तो इन 3.2 ऐड कीधो के मन कतरा 16 आज। Next question kind के रोज का तो a reduction of rupees 2 per kg in the price of a sugar a man can purchase 4 kg sugar more in rupees 16 find the original price question kind के रोज का तो एक पर्सन है अब जो एक्सपेंडिचर कर रहा जो कतरा 16 रुपीज अब एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करा अपन प्राइस इनटू कंजम्पशन और जो प्राइस पहला वेती वो प्राइस थी 2 रुपीज कम वेगीज करो 2 रुपीज कम वे जाते कि अब 4 kg मोर शुगर परचेज करो वो 16 रुपीज से करो तो ओरिजिनल प्राइस कहीं सेकंड पूछ रोज अब मान ले मार ओरिजिनल प्राइस में x रुपीज पर केजी के ले रोज x रुपीज पर केजी वेती के ले अब मार कंजम्पशन कहीं आ कंजम्पशन को फाइंड आउट करूँ जो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस की दो के मन कंजम्पशन आज तो मार न्यू कंजम्पशन कहीं वे जाचे 16 डिवाइडेड बाय x - 2 की दो के मन कहीं आज न्यू कंजम्पशन आज कसें तो x कहीं के ले रोज मारे ओरिजिनल प्राइस तो मार न्यू प्राइस कहीं वजह x - 2 तो ओल्ड कंजम्पशन कतरा वेती मारा 16 डिवाइडेड बाय x अब इंदुर तो डिफरेंस मन 4 kg के अंदर नहीं तो 16 डिवाइडेड बाय x - 2 - 16 बाय x के दो के मन कतरा আছে 4 kg आज के बाद अब इन सॉल्व के दो के बेसिकली मन कहीं वजह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व के दो के मन x वैल्यू आज अब हनी के दो के आपने कहीं वजह टाइम कंज्यूम वाज तो हनी नहीं करो जो अपन कहीं करे छे यूजिंग ऑप्शन अब मैं मान ले फर्स्ट ऑप्शन ले रो छु मान ले x = 4 कर रो छु अब x = 4 गालो के मन कहीं वजह 16 डिवाइडेड बाय 2 - 16 डिवाइडेड बाय 4 किलो केला मन कहीं आज 4 आज करवा के इक्वल वे राचो 4 kg से इक्वल वे जा रोज करवा तो ये क्वेश्चन आंसर कहीं वजह से ऑप्शन ए ये क्वेश्चन है अपन अजय तरीका भी करे सारू वो कहतो यूजिंग ऑप्शंस आपने दिनों जो को एक्सपेंडिचर कहीं से आपने रे 16 रुपीज के अंदर दे मिलोज अब यार 16 मल्टीपल कुनस जो ऑप्शन है मा वो ऑप्शन आपने अपन चेक करा तो दिटे केला 4 kgs भी छन 8 kgs भी चेक करवा इन डिवाइड कर सके जो तो मैं फर्स्ट 4 रुपीज मान लें चालू चुका तो केर कैंसर मार ओरिजिनल प्राइस जो 4 रुपीज पर केजी 4 रुपीज पर केजी केला तो ओरिजिनल प्राइस मार 4 रुपीज पर केजी तो कंजम्पशन को आज मैंने एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय रुपीज एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय रुपीज किलो के मन कतरा 4 kg आरोज के रात कसन का तो मारे ओरिजिनल प्राइस 4 के दो अब हनो जाए नेक्स्ट केस है अब कहीं में जारो 4 रुपीज वेतो जो को 2 रुपीज कम में जारो तो मार न्यू प्राइस कहीं से 2 रुपीज पर केजी तो 16 रुपीज डिवाइडेड बाय 2 रुपीज पर केजी किलो के मन कतरा 8 kg आज के बाद तो डिफरेंस कतरा रही है 4 kg आ रही वो तो नहीं है तो 4 kg मोर कैन तो पहला 4 kg ले तो अब 8 kg ले रहे तो कतरा 4 kg मोर ले रहे तो दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाई वे जा रो जैसा रो हमारा ऑप्शन का में जा ऑप्शन ये करेक्ट वे जा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन Due to a reduction of 50 paisa per dozen in the price of a pens, a person buy dozen more pens for rupees 78. Then the present price of pen per dozen. Question कहीं के रोज का तो expenditure 78 rupees करा ना वो पेन लेते तो अब प्राइस कहीं वेगीज का तो 50 पैसा पर डजन कम वेगीज वो कम में जाते कि एक डजन ज्यादा ले रोज करवा तो और प्राइस कहीं से प्रेजेंट प्राइस पर डजन कहीं से कैन पुत्रो आपने पेन मान ले मार प्रेजेंट प्राइस मैं कहीं यार किधर जो कुछ प्रॉब्लम सही मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ छू जो 78 इन डिवाइड करे तो अब सी एंड डी डिवाइड करे हो गए अब मान ले मैं सी मार आंसर सेकंड चालू अगर सी मार आंसर सेकंड चालू मैं फाइंड आउट किधर केला अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई के वेगी केला मार आंसर कहीं वजह ऑप्शन सी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई केला मार ऑप्शन कहीं वजह डी वजह के बाद तो मान लो हमारा प्रेजेंट प्राइस 6 रुपीज पर डजन है तो क्वांटिटी को फाइंड आउट करो छो उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस एक्सपेंडिचर तो 78 रुपीज है प्राइस कहीं 6 रुपीज तो हमारा कंजम्पशन कतरा आर क्वांटिटी कतरा 13 डजन सेकेंड बाद अब कहीं करो छो ये तो मार प्रेजेंट प्राइस है ये प्रेजेंट प्राइस को आरो मारे ओल्ड प्राइस है 50 पैसा कम करन तो मार ओल्ड प्राइस कहीं वजह से 50 पैसा ज्यादा तो ये तो 6 है तो मार ओल्ड प्राइस कहीं वजह से 6.5 तो मारे क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट करो छो 78 रुपीज मार जो एक्सपेंडिचर है वन प्राइस एते डिवाइड करो छो मार ओल्ड प्राइस कतरा 6.5 तो सिंपलीफाई किदो केला मन कतरा रही 12 डजन आ रही के बाद तो पहला मन 12 डजन आती थी अब 13 डजन आ रही तो कहीं
छे एक डजन बढ़गो तो वो तो को छे ए डजन मोर केन तो दिनो जो कंडीशन सेटिस्फाई वेजारो जे सारू मारा ऑप्शन का वेजा छे सी ऑप्शन करवा अभी तक अपन डिटेल को कॉन्सेप्ट्स काय माहिती का तो कौन सी भी टू टर्म्स एंड मल्टीप्लाई करा ना अपन थर्ड टर्म जनरेट कर रहे थे थर्ड टर्म में अपन कांस्टेंट का ट्रीट कर रहे थे अब ये थर्ड टर्म एंड कांस्टेंट मेंटेन करे सारू अपन जो टर्म्स एंड मल्टीप्लाई कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर रिलेशन मेंटेन कर रहे थे काय व्यक्ति का तो एक टर्म इंक्रीज हो केला दूसरा टर्म डिक्रीज वेर होतो आणि प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करा और थर्ड टर्म में कांस्टेंट रखा रहे थे अब मान लो ये प्रोपोर्शन का चेंज नहीं वे केला थर्ड टर्म काय वेजा छे वेरिएबल वेजा के बाद तो एक्सप्लेन करे सारू मैं एक एग्जांपल लीधो छु एग्जांपल काय छे तो इफ द प्राइस ऑफ द सिनेमा टिकट इंक्रीजेस by 42.8571% and number of seat reduced by 18.75%, then find percentage change in the revenue. अब आपने रेवेन्यू को कैलकुलेट कराचा प्राइस ऑफ द टिकट इनटू नंबर ऑफ सीट्स अब आपने परसेंटेज काय मेलो छे 42.8571% दिनो एयर फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय मेजर छे 3 डिवाइडेड बाय 7 तो केर मतलब कहीं छे अब प्राइस ऑफ द टिकट कहीं विचारो छे बरजारोज कतरा 42.8571% एथी बरजारोज करवा तो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कहीं छे 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस कसन मेलो छु इंक्रीज वेरोज कर तो प्राइस ऑफ द टिकट बढ़ो तो नंबर ऑफ सीट्स कहीं विचार छे डिक्रीज वेजा अब को फाइंड आउट कराचा अपन ई प्लस रतो ई माइनस न्यूमरेटर एज इट इज गलकाचा અને ई डिनोमिनेटर कुनामाचा अपन 10 येते प्लस सजर सारू 7 प्लस 3 की देखले 10 आज पूज वैल्यू में येते लकरो छु करवा अभी नेगेटिव इंडिकेट काय कर रही छे डिक्रीज वेरीज कर तो 1/10 ने काय मेजर 10% तो 3/10 ने काय मेजर 30% येते रिड्यूस वेरी विथ सीट्स पण कतरा परसेंट येते रिड्यूस वेरी छे 18.75% येते रिड्यूस वेरी तो अब मार रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं राजू अब काय मेजर छे चेंज वेजा तो कतरा परसेंट चेंज होस कुछ मन पूछोस करवा क्वेश्चन अब रेवेन्यू को कैलकुलेट कराचा अपन प्राइस पर टिकट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टिकट सोल्ड और नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ सीट्स करवा इन मल्टीप्लाई की देखेला आपने रेवेन्यू आज अब ये मा काय कर रेज तो मारे प्राइस ऑफ द सिनेमा टिकट इंक्रीज वेजा रोज कतरा 42.8571% ए फ्रैक्शन लको केला 3/7 अब इंक्रीज वेरो जैसा रू प्लस कतो केयर मतलब काय छे फ्रैक्शन है पहला मार सीट्स पहला मार सिनेमा टिकट जो प्राइस वेती 7 रुपीस इंडिकेट वेती केला अब कतरा वेरी छे 3 बढ़ी कतो 10 कर न्यू प्राइस काय छे 10 तो ओल्ड प्राइस मार 7 छे अब काय वेजारी छे 3 बढ़ जारी तो 3 बढ़ी केला मार न्यू प्राइस काय छे 10 हनु जे मार ओल्ड सीट्स नंबर ऑफ सीट्स जो छे कतरा छे कतरा रिड्यूस वेजारी कतरा परसेंट है 18.75% इनको रिप्रेजेंट कराचा अपन 3 डिवाइडेड बाय 16 कसेन कतो नेगेटिव कसेन रिड्यूस वेजारी जे सर कतो मीनिंग काय छे पहला नंबर ऑफ सीट्स जो वेती 16 ने रीति रिप्रेजेंट कर रेचा तो अब कतरा वेजा छे 3 कम वेन कतो कतरा 13 तो ओल्ड सीट्स मार 16 छे तो न्यू सीट्स काय वेजा 3 कम वेन आज के बाद तो 16 माइनस 3 की दो के मार न्यू सेल काय वेजा छे न्यू सीट्स नंबर ऑफ सीट्स आर सेल 13 वेजाज के बाद अब ये जो डायगोनल गा रहा है इनको मैं सिंपलीफाई कर ले सारो अगर कॉमन रहते उन काना कैसे सारो के बाद तो 2 5 जा और 2 8 जा किदो छु 2 8 जा किदो केला अब मार जो रेवेन्यू आछे उन केन मल्टीप्लाई करा तो आछे प्राइस and sale price and sale are number of seats are number of tickets sold or number of persons इन दोन मल्टीप्लाई की देखेला मन काय आछे रेवेन्यू आछे तो मार ओल्ड रेवेन्यू कतरा छे 56 तो न्यू रेवेन्यू काय छे मार 65% 65 रुपीस सेकंड बाद अब परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करे सर अपन काय कराचा डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मार डिफरेंस कतरा छे 9 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू काय छे 56 तो ये वैल्यू आपने पूछो अब इनको फाइंड आउट करे सर वो अपन अब 56 से 100 ले जानो को तो मैं कतरा टाइम इंक्रीज करनो 11/14 टाइम्स इंक्रीज के जो केला 56 का विजास मार 100 एंड रीच विजास करवा अब हेवडी 11/14 ने इंक्रीज करो तो हेवडी भी इंक्रीज करनो केती 11 डिवाइडेड बाय 14 ने 11/14 ने हेवडी भी इंक्रीज करनो तो काय विजास मार 9 प्लस 9 into 11 डिवाइडेड बाय 14 तो इन सिंपलीफाई की दो केला मन काय यहाँ से 9 प्लस अब ये 9 into 11 की दो केला काय 9 into 11 की दो केला मन कतरा रीच 99 अब 99 इन में कुला करो चुका तो 98 प्लस 1 कसेन का तो 14 7 98 was तो ब्रेक कर रो तो 9 प्लस 14 into 7 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 14 एक किलो के लिए 14 कैंसिल हो जाए तो 7 हो जाए 9 प्लस 7 का हो जाए 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 14 तो इनको लगे सारू 16 1 डिवाइडेड बाय 14% का लगे सारू के बाद तो परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू कतरा से 16 1/14% से करवा नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10% सो कंजम्पशन ऑफ शुगर इन ए फैमिली इंक्रीज्ड बाय 15 kg फाइंड इनिशियल कंजम्पशन क्वेश्चन काय करो उसको तो जो एक्सपेंडिचर अपन फाइंड आउट कर रहे छे ये केयर मल्टीप्लिकेशन रहे प्राइस ऑफ द शुगर मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन को तो अब काय करो उसको तो प्राइस जो छे 20% थी डिक्रीज वे जा रहो અને एक्सपेंडिचर काय वे जा रही 10% थी बढ़ जा रही तो अस केसे में कंजम्पशन बढ़ जा रहो उसके बाद फैमिली तो कतरा बढ़ जा रहो 15 kg को तो इनिशियल वैल्यू जो
वेती ऊपर 15 केजी बढ़ जा तो इनिशियल कंजम्पशन का सेकेंड पुत्रोस मन तो एक्सपेंडिचर मान ला मार 100 रुपीस अब 20% डिक्रीज वे जा रही तो 120% का तो कतरा 20 रुपीस के बाद तो 100 में 20 काढ़ो के मन कतरा 80 रुपीस आज अब मारे इनिशियल एक्सपेंडिचर कतरा वेती 100 रुपीस वेती अब कहीं वेरीज एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जा रही 100 10% का तो कतरा 10 तो 100 प्लस 10 के तो मन कतरा 110 मारे 80 छ जो को अब कतरा वेगी 110 बढ़ गई के बाद तो कंजम्पशन कतरा बढ़ रो जो परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करा डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100 तो उनकी दे केला मार काय म्हणजे 30 डिवाइडेड बाय 80 इनटू 100 उन फ्रैक्शन में लको केला 3 डिवाइडेड बाय 8 अभी फ्रैक्शन में ये जो न्यूमरेटर का इंडिकेट करस का तो कतरा इंक्रीज होच का जो तो एमा डेटा काइन देनोस मन इंक्रीज बाय 15 केजी तो न्यूमरेटर 3 यूनिट कैन रिप्रेजेंट करे 15 केजी एंड डिनोमिनेटर कैन रिप्रेजेंट करे मार ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल कंजम्पशन तो 3 यूनिट 15 केजीस वेरी तो 8 यूनिट कतरा वेजा 40 केजी तो मार इंक्रीज कंजम्पशन कतरा वेजा 11 यूनिट 11 into 5 किलो के मन कतरा 55 केजीस के बाद तो मार ओरिजिनल कंजम्पशन जो 40 केजीस है एंड न्यू कंजम्पशन को आज मैंने 3 यूनिट्स अजी ऐड करूं तो 8 plus 3 किलो के कतरा वाच 11 into 5 किलो के कतरा 55 तो 55 केजीस मार न्यू कंजम्पशन से एंड ओरिजिनल कंजम्पशन काइन से मार 40 केजी के बाद तो इन दो रदीचा डिफरेंस काइन से 15 केजीस नेक्स्ट क्वेश्चन काइन के रोज का तो इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19% एंड सुनीता इंटेंडेड टू एक्सपेंड ओनली एन एडिशनल ऑफ 12% ऑन पेट्रोल बाय व्हाट परसेंटेज शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल परचेस्ड क्वेश्चन काइन के रोज का तो अपन जो एक्सपेंडिचर लामाचा वो केअर मल्टीप्लाइड पर प्राइस इनटू कंजम्पशन अब कहीं वेरोचा प्राइस कहीं वेरोचा 19% थी बढ़ जा रोज है ना एक्सपेंडिचर जो पहला करती थी वो खाली 12% एक्सपेंडिचर वो बढ़ा सकस करवाते तो अब रिडक्शन जो परसेंटेज चेंज वचा कंजम्पशन है वो कतरा सेकेंड पूछोस करवा तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन काइन से अपन नंबर कौन सी भी ले सारू करवा नंबर कौन सी भी ले सारू अपन काइन लेनु का तो दिनो जो डेटा काइन से आपने 19% एंड 12% अंदर जो डिनोमिनेटर है देखो वो मल्टीपल ली देखेला आपने कैलकुलेशन इजी वज तो 19% एन अपन को लगा 19 डिवाइडेड बाय 100 एंड 12% एन को लगा 3 डिवाइडेड बाय 25 तो 125 का कॉमन मल्टीपल काइन में जा 100 ले सारू करवा तो 100 ये नहीं डिवाइड करे एन भी इजी का डिवाइड वे जाच करवा तो मैं नंबर काइन ले लो 100 पर 19% का तो कतरा 19 रुपीस तो 119 ऐड की देखेला मन कतरा 119 अब काइन के रोचा एक्सपेंडिचर 12% थी बढ़ रही तो काइन से 3 डिवाइडेड बाय 25 थी बढ़ाए केला मन काइन में जा 1112 वच करवा तो 119 जो छ अब काइन में जा रोज 1112 का तो काइन से कंजम्पशन मार डिक्रीज वे रोज करवा कतरा यूनिट थी 7 यूनिट थी डिक्रीज वे रोज के पर अब परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करा डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू का तो काइन से 7 डिवाइडेड बाय 119 7 डिवाइडेड बाय 119 की देखेला मन कतरा 1 डिवाइडेड बाय 17 तो 1 डिवाइडेड बाय 17 आपण केती रिप्रेजेंट कराचा और फ्रैक्शनल और परसेंटेज इक्विवेलेंट काइन से 5.8 नियरेस्ट इंटीजर पूछो आपने जे सर मारा आंसर काइन में जाचे 6 वे जाच करवा एक क्वेश्चन आंसर काइन में 6 नेक्स्ट क्वेश्चन काइन करो उसको तो ड्यू टू 30% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए शुगर ए फैमिली बाइज 32 kg ऑफ शुगर मोर so that expenditure is reduced by only 18% 16% then know the fresh consumption क्वेश्चन काइन करो उसका तो मान ला हमारा एक्सपेंडिचर जो है 100 रुपीस है अब कहीं वे जा रही है प्राइस है 30% थी डिक्रीज वे जा रही तो 100 पर 30% का तो कतरा 30 रुपीस तो 100 में 30 करना आपको केल मन कतरा 70 रुपीस आज करो अब कहीं करो जो एक्सपेंडिचर 100 रुपीस थी अब वो 16% थी रिड्यूस होगी तो 16% कतरा 16 रुपीस के बाद तो 100 में 16 करना आपको केल मन कतरा 84 आज के बाद तो अब कहीं वेरी हमारा कंजम्पशन बढ़ जा रही जो 70 वेती अब कतरा वेरी 74 तो 14 बढ़ जा रही इसके बाद 14 के पर बढ़ रही 70 पर तो 14 डिवाइडेड बाय 17 सिंपलीफाई की दो केला मन कतरा 1/5 ये हमारा जो न्यूमरेटर 1 रहा है कैन रिप्रेजेंट करे मोर तो कहीं से कतरा ज्यादा लीजो तो ये कैसे में कतरा 32 kg मोर से करवा तो 1 यूनिट जो है मार 32 kg रिप्रेजेंट करो तो 5 यूनिट कतरा वे जाचे 5 into 32 की दो केला मन 162 आज करवा पर मन काइन पूछो फ्रेश कंजम्पशन न्यू कंजम्पशन करवा तो न्यू कंजम्पशन को आज मैंने 5 + 1 का तो कहीं से ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ने ऐड की दो केला मन फ्रेश कंजम्पशन आज तो फ्रेश कंजम्पशन काइन में जाचे मार 6 यूनिट तो 6 यूनिट ने मैं 32 थी मल्टीप्लाई की दो केला मन 192 आज करवा तो हमारा फ्रेश कंजम्पशन जो है कतरा 192 kg से करवा तो ये क्वेश्चन आंसर काइन में जाचे मन 192 नेक्स्ट क्वेश्चन काइन करो उसका तो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%
what can be the maximum percentage increase in the length of the base so that the increase in the area is restricted to maximum of 90%. क्वेश्चन કાઈ કરો છે मैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को फाइंड आउट करू છું हाफ बेस इनटू हाइट એમાં માર હાइट जो છે 30% इंक्रीज वे जारी છે અને જે कंडीशन કાઈ કરો છો તો जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल છે मैक्सिमम 90% बढ़ा सके છે કે मान लो इनिशियली मार एरिया जो છે 100 से केला अब કાઈ કરો છે हाइट जो છે 30% થી बढ़ जारो 100 ए 30% का तो कतरा 30 करवा तो 100 पर 30 ऐड की दो के मन कतरा છે 130 आज करवा अब કાઈ કરો છે जो एरिया છે वो કાઈ કરો છે मैक्सिमम 90% चेंज वे सके तो 190% का तो कतरा 90 तो 100 प्लस 90 की दो के मन कतरा છે 190 वच करवा अब કાઈ કરો છો तो मार बेस मार કાઈ છે मार बेस जो છે मैक्सिमम कतरा इंक्रीज वे सके के पुत्रो मन तो जो 130 છે अब કાઈ को 190 में तो कतरा बढ़ो जो 60 के पर बढ़ो जो 130 पर तो 60 डिवाइडेड बाय 130 काई वच के पुत्रो मन तो 0 कैंसिल की दो के 6 डिवाइडेड बाय 13 हो जास 1/13 परसेंटेज मन मानम छ काई का तो 7/9/13 इन 6 से मल्टीप्लाई की दो के मन काई छ 42 आर इज करवा समथिंग 42 पॉइंट समथिंग पनन मारा एक ज एक ऑप्शन छ जो 42 अराउंड है कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जे सारू एक क्वेश्चन आंसर काई वजह छ सी नेक्स्ट क्वेश्चन काई जगह तो द एंट्री टिकट इन एन एग्जीबिशन वाज 10 rupees later this was reduced by 25% which increases the sale of a ticket by 20% find परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स अभी सेल जो है ई कैन कुआच आपने ना प्राइस ऑफ वन टिकट मल्टीप्लाइड बाय कतरा पर्सन्स ली देश का जो को इन दोन मल्टीप्लाई की देखेले मन सेल आज अब वो काई करो छे अब वो काई करो मैं प्राइस का जो को 10 रुपीस दिनो मैं 100 ले ले छु अब मैं काई करो एंट्री फी में 100 ले ले छु तो मार प्राइस 100 रुपीस से केले અને 10% जारेज केले इनिशियली तो मारा सेल कतरा वेगो 1000 रुपीस वेगो केलो अब सेल काई ले 20% थी बढ़ जारी 20% थी बढ़ जारी का तो काई से 1000 पर 20% का तो कतरा 200 केलो तो 1000 and 200 ऐड की तो केले मन काई আছে 1200 पण काई मेरी प्राइस कम वे जारी कतरा परसेंट 25% कम वे जारी तो 100 25% का तो कतरा 25 रुपीस तो 100 में 25 काटना को केले मन काई আছে 75 अब ये 3% फाइंड आउट करे छे तो पर्सन्स को फाइंड आउट करो जो 1200 डिवाइडेड बाय 75 की दो के मन 16 आज करवा तो पहला पर्सन्स 10 वेते अब कतरा जा रहे छे 16% जा रहे करवा तो कतरा परसेंट बढ़ गए जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू डिफरेंस का आंसर 6 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू कतरा छे 10 तो इन सिंपलीफाई की दो के मन कतरा छे 60% कौन सा ऑप्शन नंबर सी Next question. The entrance ticket at the Imagica in Mumbai is worth 1000 rupees. When the price of the ticket was lowered, the sale of the ticket increased by 25%, while the collection record decrease of 20%. Find deduction in the ticket price. Question काई के रोज का तो जो collection आज आपने निकेर मल्टीपल रोज का तो price of the ticket multiplied by sale are number of persons के बाद अब काई वेरीज का तो अब टिकटर प्राइस कम करना को तो सेल बढ़ जारी पण काई वे जारी से कलेक्शन कम वे जारी के बाद तो इस केस में मैं प्राइस कतरा कम की दो चुके को क्वेश्चन पूछो मान ले मार कलेक्शन पहला 1000 रुपीस से पहला कलेक्शन मार कतरा से 1000 रुपीस से अब कहीं वेरी 25% थी बढ़ जारी कहीं कहीं से सेल बढ़ जारी करवा 25% थी बढ़ जारी का तो मीनिंग कहीं से 100,000 पर 25% 250 तो अब कहीं वेरी उसमें न्यू वैल्यू 250 से अब मार कलेक्शन एक्चुअली 1000 वे थी पर अब कहीं वेगी से 20% कम वे जारी इसके बाद तो 1000 पर 20 का तो कतरा 200 1000 माइनस 200 की तो किलो मन कतरा से 800 आज के बाद तो मारा टिकटर प्राइस कतरा परसेंट थी कम वे रोज फाइंड आउट करे सर अपन काई करा चा इन द डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू डिफरेंस काई से 450 डिवाइडेड बाय 1250 की तो किलो मन कतरा से डिक्रीज इन का तो काई से प्राइस कतरा परसेंट थी कम की दे चा को मानना पड़े तो कतरा परसेंट है 36% करवा तो 1000 एट 36% कतरा से 360 तो क्वेश्चन आंसर 360 बच कर बात Next question kind जगह तो a factory yearly budget for a purchase of employees protection shoe increased by 60% this year over last year. If the price of the shoe increased by 20% this year, then the number of shoe it can purchase this year is what percent greater than the number of shoes it purchased last year. Question kind क्या रोज का तो मान ले last year में 100 rupees expenditure की दो चुके shoe purchasing है सारू अब कहीं वेरी है वो 60% बढ़ जा रही तो 100 पर 60% का तो कतरा 60 rupees बढ़ जा रही तो मार न्यू एक्सपेंडिचर 160 अब पहला मान ले मार 10 रुपीस प्राइस वेतो केला अब कहीं वेरी 20 रुपीस बढ़ी 20% बढ़ गई तो 10 पर 20% का तो कतरा 2 तो मार न्यू प्राइस कहीं से 12 मान ले पहला मार 10 शूज ले दो नंबर ऑफ शूज कतरा 10 ले दो तो अब कतरा सम पी ले रोज अभी को फाइंड आउट करू छु मैं पे 160 डिवाइडेड बाय 12 की दो केला मन पी आज तो पी एर वैल्यू कहीं से 13.33 तो
पर्सेंटेज इंक्रीज पूछो और बेसिकली आपने काय करतो पर्सेंटेज चेंज पूछो को फाइंड आउट करायचा डिफरन्स डिवाइडेड बाय इनिशियल व्हॅल्यू तो इन डिफरन्स काय म्हणजे 3.33 डिवाइडेड बाय इनिशियल व्हॅल्यू कायचं मग 10 into 100 किलो केलं म्हणजे करायचं 33.33% तो कोणचा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. Next question काय केलं का तो a reduction in the price of an apple enables a person to purchase 3 apples for ₹1 instead of 1.25. Find the percentage reduction in the price. Question काय केलं का तो मार क्वांटिटी सेम से दो केस में क्वांटिटी काय से सेम से पहला भी 3 apples ले रहा तो अभी भी 3 apples ले रहा तो केयर मतलब काय से पहला 1.25 रुपीस है ना 3 apples लेतो तो जो को अब काय करवो छे 1 रुपी ने 3 apples ले रोज करवा तो एमा काय हो रिडक्शन वेगो वो रिडक्शन कतरा वोच को पूछो आपने तो डिफरेंस कतरा छे परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करायचा डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल व्हॅल्यू अब इंदुर अधिकचा डिफरेंस काय छे 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 into 100 किती केलं मन कतरा 20% आरोज करवा तो कोणचा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1.